नमस्ते मेरे प्यारे दोस्त। आज मैं तुम्हारे साथ एक खास कहानी शेयर करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। यह एक प्रेम कहानी है और प्रेम कहानियाँ हमेशा हमारे दिलों को मोह लेती हैं। ये कहानी एलेक्स नाम के एक लड़के और दो लड़कियों एमा और लिली के साथ उसके अनोखे रिश्ते के बारे में है। यह एक सरल कहानी है ताकि हर कोई इसे समझ सके, लेकिन ये भावनाओं, विकल्पों और उन पलों से भरी हुई है जो किसी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। यह एक जटिल प्रेम त्रिकोण नहीं है, बल्कि यह भावनाओं को समझने, दूसरों का सम्मान करने और खुद को समझने की कहानी है। कहानी की शुरुआत एलेक्स के खुद का परिचय देने, प्यार पर अपने नजरिए और इस अप्रत्याशित स्थिति में खुद को कैसे पाया, इस बारे में बताने से होती है। आप एमा और लिली दोनों के साथ उसकी बातचीत देखेंगे और जानेंगे कि कैसे हर रिश्ता उसे आकार देता है। यह एक सौम्य और दिल को छू लेने वाली कहानी है, जो भावनाओं और व्यक्तिगत विकास के बारे में कहानियों को पसंद करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एकदम सही है। कहानी। मेरा नाम एलेक्स है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद को ऐसी स्थिति में पाऊंगा। दो अद्भुत लोगों के बीच फंसा हुआ हूँ, जो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। लेकिन मैं यहाँ हूँ, सब कुछ बिना किसी को, यहाँ तक कि खुद को भी चोट पहुँचाए, संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे शुरुआत से शुरू करने दो। मैं एमा से स्कूल के अपने आखिरी साल में मिला था। वह ऐसी लड़की थी जिसमें शांत आत्मविश्वास था, कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आप तुरंत ध्यान नहीं देंगे, लेकिन जब आप उस पर ध्यान देते हैं तो आप उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते। हम जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मुझे दोस्ती से बढ़कर कुछ महसूस होने लगा। एमा और मुझ में बहुत सी चीज़ें समान थीं, जैसे किताबों के प्रति हमारा प्यार, शांत दोपहरें और जीवन के बारे में गहरी बातचीत। ये सब स्वाभाविक, आरामदायक और यहाँ तक कि ऐसा महसूस हुआ जैसे हम एक दूसरे के लिए ही बने थे। लेकिन फिर लिली थी। मैं उससे एक साल बाद एक कॉमन दोस्त की पार्टी में मिला। वह एमा के बिल्कुल विपरीत थी, तेज, ऊर्जा से भरपूर और हमेशा आकर्षण का केंद्र। उसमें कुछ ऐसा था जिसने मुझे अपनी तरफ खींचा, जैसे कि उसकी ऊर्जा संक्रामक थी। लिली के साथ मैंने ऐसा महसूस किया कि मैं पहले कभी भी इतना जिंदा महसूस नहीं किया था। हम तुरंत घुल मिल गए और अचानक मैं उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगा। देखो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मैं कभी भी इस भ्रमित करने वाली स्थिति में फंसना नहीं चाहता था, लेकिन जैसे जैसे मैं लिली के करीब आया, मैं इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सका कि मेरे मन में अभी भी एमा के लिए भावनाएं थीं। ये सिर्फ एक गुजरता हुआ क्रश नहीं था, ये कुछ वास्तविक था। तो मैं इन दो अविश्वसनीय लोगों के बीच फंसा हुआ था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करूं। एमा अपनी शांत ताकत के साथ मुझे कोई फैसला लेने के लिए कभी दबाव नहीं डालती थी। वह धैर्यवान, समझदार थी और मुझसे उतना ही मांगती थी जितना मैं देने के लिए तैयार था। हमारा रिश्ता इतना गहरा था और मुझे पता था कि वो मेरी परवाह करती है। लेकिन एमा ऐसी भी थी जो अपनी जगह को अहमियत देती थी और उसे लगातार ध्यान देने की ज़रूरत नहीं थी, जिससे कभी कभी मैं सवाल करता था कि क्या मैं उसके लिए काफ़ी हूँ। दूसरी तरफ लिली पूरी तरह से वर्तमान के बारे में थी। वह जोर से हंसती थी और ये दिखाने में कभी संकोच नहीं करती थी कि वो कितना परवाह करती है। उसके साथ रहना एक रोमांच की तरह लगता था, जैसे मैं हमेशा कुछ नया खोज रहा हूँ। लेकिन लिली के साथ हमेशा ये डर रहता था कि उत्साह कम हो सकता है और मुझे यकीन नहीं था कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो मैं अपनी जिंदगी के इन दो हिस्सों को संतुलित करने की कोशिश कर रहा था। मैं उन दोनों में से किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था और सबसे बढ़कर मैं ऐसी गलती नहीं करना चाहता था जिसे मैं वापस नहीं ले सकता। ये सिर्फ एमा और लिली के बीच चुनाव करने के बारे में नहीं था,
बल्कि यह जानने के बारे में था कि मैं कौन था और मैं वास्तव में क्या चाहता था। एमा ने लिली के साथ मेरे बिताए समय पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। एक शाम हम अपने पसंदीदा कैफ़े में बैठे थे, जिसमें पुरानी रिकॉर्ड बज रहे थे, जब उसने आखिरकार मुझसे पूछा, एलेक्स, क्या तुम ठीक हो? मुझे लगता है कि तुम हाल ही में मुझसे दूर हो। मैं उसकी आवाज़ में चिंता सुन सकता था और मुझे इस बात से नफरत थी कि मैं इसका कारण था। मैंने झूठ बोला, मैं ठीक हूँ। बस बहुत कुछ सोचने को है। एमा ने और कुछ नहीं पूछा, लेकिन मैं बता सकता था कि वो जानती थी कि कुछ गड़बड़ है। यही तो उसकी खासियत थी, वह हमेशा जान जाती थी कि मुझे क्या परेशान कर रहा है, भले ही मैं कुछ नहीं कहता था। फिर लिली थी। मैंने उसे एमा के बारे में नहीं बताया था और मुझे इसके लिए बुरा महसूस होता था। जब भी मैं लिली से मिलता, तो मुझे अपराधबोध महसूस होता, लेकिन वह मुझे देखकर हमेशा बहुत खुश होती थी और मुझे मौज मस्ती और उत्साह की अपनी दुनिया में खींच लेती थी, और कुछ देर के लिए मैं सब कुछ भूल जाता था। एक रात, लिली के साथ एक खास मज़ेदार शाम के बाद, मैं खुद को बिस्तर पर लेटा हुआ छत को घूरता हुआ पाया। मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मुझे एक चुनाव करना था। मैं जानता था कि इन दो अद्भुत लड़कियों के बीच फंसे रहना हम में से किसी के लिए भी सही नहीं था। अगली सुबह मैंने एमा को फ़ोन किया। मेरे सीने में दिल धड़क रहा था, क्या हम बात कर सकते हैं? उसने हमेशा की तरह शांत आवाज़ में कहा, बेशक। हम कैफ़े में मिले और मैंने उसे लिली के बारे में सब कुछ बताया, अपनी भावनाओं के बारे में और मैं कितना भ्रमित था। यह मेरे जीवन की सबसे कठिन बातचीत थी। मुझे उम्मीद थी कि वह गुस्सा या आहत होगी, लेकिन इसके बजाय वह बस चुपचाप बैठी रही और मेरी बात सुनती रही। जब मैंने अपनी बात खत्म की, तो वह उदास होकर मुस्कुराई। एलेक्स, मैं तुम्हारी ईमानदारी की सराहना करती हूँ, उसने कहा। लेकिन तुम्हें ये पता लगाने की ज़रूरत है कि तुम क्या चाहते हो, मेरे लिए नहीं, लिली के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए। तुम खुश रहने के लायक हो और हम भी। उसके शब्दों ने मुझे जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा प्रभावित किया। एमा सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रही थी, वो हम सभी के बारे में सोच रही थी और मुझे उस पल एहसास हुआ कि वह सही थी। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मैं अगले दिन लिली से मिला। ये बातचीत भी आसान नहीं थी, लेकिन ये ज़रूरी थी। मैंने उसे एमा के बारे में बताया, उन भावनाओं के बारे में जो मेरे मन में उसके लिए अभी भी थीं और मैं कैसे इस बीच के हालात में नहीं रह सकता था। मेरे आश्चर्य के लिए, लिली परेशान नहीं हुई, बल्कि उसने मुझे गले लगाया और कहा, एलेक्स, तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए। हमारे बीच कुछ खास था, लेकिन अगर तुम्हारा दिल एमा के पास है, तो तुम्हें वहीं रहना चाहिए। और बस, फैसला साफ हो गया। यह इस बारे में नहीं था कि कौन बेहतर था या किसने मुझे ज़्यादा जिंदा महसूस कराया। यह इस बारे में था कि मैं किसके साथ खुद को लंबे समय तक देख सकता था, कुछ असली और स्थायी बना सकता था। वो व्यक्ति एमा थी। मैं उसके पास पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने के लिए वापस गया और जब हम एक साथ बैठे, उसी कैफ़े में हाथ पकड़कर, जहां हमने इतनी सारी बातचीत की थी, तो मुझे पता था कि मैंने सही चुनाव किया था। विश्वास और विकास। एमा के साथ उस दिन के बाद, चीज़ें अलग महसूस होने लगीं, न केवल हमारे रिश्ते में, बल्कि मेरे अंदर भी। बहुत समय बाद, पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अब विभाजित नहीं था। मुझे स्पष्टता थी। मैंने अपना चुनाव कर लिया था और यह सही था। एमा वह सब कुछ थी जिसकी मुझे ज़रूरत थी और अब जब मैंने पूरी तरह से उसके साथ रहने का फैसला कर लिया था, तो मैं हमारे रिश्ते को काम करने के लिए ज़रूरी प्रयास करने के लिए तैयार था। लेकिन बेशक, जिंदगी हमेशा इतनी सरल नहीं होती। हालांकि एमा ने मेरे फैसले को अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया था, लेकिन स्थिति की हकीकत अभी भी बनी हुई थी।
मैं बता सकता था कि कुछ पल ऐसे थे जब वो हिचकिचा रही थी, मानो उसे पूरी तरह से विश्वास नहीं था कि मैं वास्तव में लिली से आगे बढ़ गया हूँ। और ईमानदारी से कहूँ तो मैं उसे दोष नहीं दे सकता था। रिश्ते आखिरकार विश्वास पर बने होते हैं और मैं जानता था कि मैंने उसके विश्वास की परीक्षा ली थी। कुछ हफ्ते बाद, एक शाम जब मैंने लिली को सच बताया था, एमा और मैं उसके घर पर एक फिल्म देख रहे थे। हालांकि मैं विचलित था, मैं सोच रहा था कि सब कुछ कैसे हुआ। अचानक एमा ने फिल्म रोक दी और मेरी तरफ मुड़ी। उसने अपनी नर्म लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, एलेक्स, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, सच में। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या तुम सच में उससे आगे बढ़ गए हो। उसके शब्दों ने मुझे चौंका दिया, लेकिन मैं जानता था कि उसे मेरे जवाब की जरूरत थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एमा, मैंने ये चुनाव इसलिए किया क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। ये तुम हो और मैं अतीत से कुछ भी हमारे बीच नहीं आने दूंगा। उसने सिर हिलाया, लेकिन मैं बता सकता था कि उसे पूरी तरह से विश्वास करने में समय लगेगा और यह ठीक है। विश्वास रातों रात नहीं बनाया जा सकता है। मैं जानता था कि मुझे अपने कार्यों के माध्यम से उसे दिखाना होगा कि मैं इस रिश्ते में लंबे समय के लिए हूँ। अगले कुछ महीने खुशी और छोटी, शांत समस्याओं का मिश्रण थे। एमा और मैं एक आरामदायक दिनचर्या में ढल गए, पार्क में लंबी सैर, आलसी रविवार और हमारे पसंदीदा छोटे इतालवी रेस्तरां में रात का खाना। हमने पहले से कहीं ज्यादा समय एक साथ बिताया और ज्यादातर चीजें बहुत अच्छी थीं। लेकिन कभी कभी लिली के साथ मेरे अतीत की परछाई छोटी, अप्रत्याशित तरीकों से सामने आ जाती थी, जैसे कि जब हम एक कॉमन दोस्त के घर पर उससे मिले। जब से मैंने उसे अपने फैसले के बारे में बताया था, मैंने उसे नहीं देखा था। मुझे पता था कि ऐसा कभी न कभी तो होगा ही, लेकिन मैं इसके साथ आने वाली अजीब स्थिति के लिए तैयार नहीं था। वो विनम्र और मिलनसार थी, लेकिन अब हमारे बीच एक दूरी थी, जो पहले नहीं थी। एमा ने भी इसे महसूस किया। पार्टी के बाद, जब हम घर जा रहे थे, तो वह कुछ देर के लिए शांत थी। आखिरकार उसने कहा, यह अजीब था, है ना? मैंने स्वीकार किया, हाँ, ये था। क्या तुम्हें लगता है कि उसके साथ हमेशा ऐसा ही रहेगा? मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि समय के साथ चीजें आसान हो जाएंगी। हमने उसके बाद ज्यादा बात नहीं की, लेकिन मैं बता सकता था कि एमा अभी भी सब कुछ समझ रही थी और मैं उसे दोष नहीं दे सकता था। सच्चाई यह है कि रिश्ते शायद ही कभी सिर्फ दो लोगों के बारे में होते हैं। हमेशा बाहरी प्रभाव, पिछले रिश्ते, कॉमन दोस्त और यादें होती हैं जो चीज़ों को जटिल बना सकती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद, मैं एमा के साथ चीज़ों को काम करने के लिए प्रतिबद्ध था। मैं उससे प्यार करता था, मुझे इस पर कोई संदेह नहीं था और मैं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था, जब तक हम इसमें एक साथ थे। एक शाम, जब हम उसके अपार्टमेंट के बरामदे में सूर्यास्त देख रहे थे, एमा एक छोटी सी मुस्कान के साथ मेरी तरफ मुड़ी। एलेक्स, उसने कहा, मुझे पता है कि तुम मेरा चुनाव करते हो और मैं जानती हूँ कि यह एक आसान चुनाव नहीं था, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मेरे साथ यहाँ हो और यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। उसके शब्दों ने मेरे दिल को इस तरह से गर्म किया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। ये सिर्फ विश्वास की घोषणा नहीं थी, यह एक वादा था, एक वादा कि हम दोनों एक साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। उस पल से, हमारे बीच चीजें अलग महसूस होने लगीं। हमारे रिश्ते में एक नई सहजता थी, एक गहरी समझ थी कि हम इसमें वास्तव में थे। जो संदेह कभी थे, वे फीके पड़ने लगे, जिनकी जगह एक दूसरे पर शांत आत्मविश्वास ने ले ली। लिली के बारे में, हमारे रास्ते कभी कभी मिलते थे, लेकिन हर मुलाकात के साथ अजीबपन कम होता गया।
समय के साथ उसे कोई नया मिल गया और मैं उसके लिए वास्तव में खुश था। हम दोनों अपने अपने तरीकों से आगे बढ़ गए। जिंदगी आगे बढ़ती रही, जैसा कि हमेशा होता है। एमा और मैंने एक एक कदम करके अपना जीवन एक साथ बनाना जारी रखा। बेशक अभी भी चुनौतियां थीं, काम, परिवार और वे सामान्य चीजें जो जिंदगी आपके रास्ते में फेंकती है, लेकिन हमने उनका एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर सामना किया। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे एहसास हुआ कि एमा और लिली के साथ मेरी यात्रा सिर्फ प्यार के बारे में नहीं थी। ये चुनाव करना सीखने के बारे में थी, खुद को और जीवन में मैं क्या चाहता हूँ, इसे समझने के बारे में थी। यह विश्वास के बारे में थी और यह कितना नाजुक हो सकता है, लेकिन अगर आप इसका पोषण करते हैं तो ये कितना मजबूत भी हो सकता है। सबसे बढ़कर यह विकास के बारे में थी। मैं उस समय बहुत बड़ा हुआ और एमा भी। हम एक साथ मजबूत हुए, न केवल एक जोड़े के रूप में बल्कि व्यक्तियों के रूप में भी। नई दिशाएं। मेरे और एमा के लिए जिंदगी आगे बढ़ती रही। हम एक लय में बस गए थे, लेकिन जीवन की किसी भी चीज की तरह नए चेहरे और अनुभव बस कोने में इंतजार कर रहे थे। इनमें से कुछ हमारे रिश्ते को ऐसे तरीकों से चुनौती देंगे जिनकी मुझे उम्मीद नहीं थी। यह मेरे लिए एक नई नौकरी के साथ शुरू हुआ। मैं अपनी पुरानी नौकरी में कुछ समय से काम कर रहा था और हालांकि यह बिलों का भुगतान करती थी, लेकिन यह मुझे उत्साहित नहीं करती थी। फिर एक दिन मुझे एक कंपनी से एक ऑफर मिला जो मेरे कौशल वाले किसी व्यक्ति की तलाश कर रही थी। यह एक बड़ा अवसर था जो मेरे और एमा के लिए चीज़ों को वास्तव में बदल सकता था। नई नौकरी के साथ नई जिम्मेदारियां, नए लोग और जैसा कि यह पता चला, नई चुनौतियां आईं। वहीं मिया आई। मिया मेरी सहकर्मी थी और पहले दिन से ही हम घुल मिल गए। उस तरीके से नहीं जिस तरह से मैं और एमा घुले मिले थे। कोई रोमांटिक चिंगारी नहीं थी, लेकिन मिया और मुझ में हास्य की एक ही भावना थी और हम जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। वो कोई ऐसी थी जिससे मैं काम पर बात कर सकता था, कोई ऐसी जो उस तनाव और दबाव को समझती थी जिसके तहत हम दोनों थे। शुरू में सब कुछ सामान्य था। मैं घर आता और एमा को अपनी नई नौकरी, अपने नए सहकर्मियों के बारे में बताता और वह मेरे लिए खुश थी। वो खुश थी कि मुझे कुछ ऐसा मिला था जिसके बारे में मैं भावुक था। लेकिन जैसे जैसे मिया के साथ मेरी दोस्ती बढ़ी, मैंने एमा में छोटे छोटे बदलाव देखे। उसने शुरू में कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं इसे महसूस कर सकता था। उसकी शांत चिंता, जिस तरीके से वह मिया के नाम का उल्लेख करने पर बहुत ध्यान से सुनती थी। फिर एक शाम, जब हम रात का खाना खा रहे थे, एमा ने पूछा, तो तुम और मिया काफी करीब लगते हो, है ना? मैं उसकी आवाज में चिंता सुन सकता था और मैंने तुरंत उसे आश्वस्त किया, हाँ, हम हैं, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं है, एमा। वो सिर्फ एक दोस्त है, काम पर कोई ऐसा व्यक्ति जो समझता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। एमा मुस्कुराई, लेकिन मैं बता सकता था कि वो पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थी। मुझे पता है, एलेक्स, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, लेकिन मैं पहले भी यहाँ रही हूँ, याद है? लिली के साथ, और चिंता न करना मुश्किल है। उसके शब्दों ने मुझे प्रभावित किया। वो मुझ पर कुछ भी आरोप नहीं लगा रही थी, लेकिन लिली के साथ जो हुआ था उसकी याद अभी भी उसके मन में ताज़ा थी। मैं जानता था कि मुझे सावधान रहना होगा, न केवल एमा के लिए बल्कि हमारे रिश्ते के लिए भी। इसलिए मैंने मिया के साथ सीमाएं बनाने के लिए जानबूझकर प्रयास किया। मैं अतीत में की गई गलतियां नहीं करना चाहता था। मैंने एमा के साथ उसके बारे में हर छोटी जानकारी साझा करना बंद कर दिया और मैंने उसके साथ अपने समय को प्राथमिकता देना सुनिश्चित किया। लेकिन मैं चाहे कितना भी सावधान रहा, ये सच था कि मिया अभी भी मेरे जीवन का एक हिस्सा थी और एमा ये जानती थी। जैक की वापसी। फिर जैक आया। जैक एमा के कॉलेज के पुराने दोस्तों में से एक था। वे कुछ समय से संपर्क में नहीं थे,
लेकिन वह हाल ही में शहर वापस आ गया था और फिर से जुड़ने के लिए संपर्क किया था। मैंने शुरू में ज्यादा नहीं सोचा। एमा के दोस्त थे, जैसे मेरे थे, और मैं उस पर विश्वास करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मैंने देखा कि वो उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता रही थी। वे हफ्ते के दौरान कॉफ़ी पीने या एक साथ दोपहर का भोजन करने जाते थे, और हालांकि एमा हमेशा मुझे इसके बारे में बताती थी, लेकिन मैं थोड़ा असहज महसूस किए बिना नहीं रह सका। एक शुक्रवार की रात एमा जैक के साथ रात का खाना खाकर घर आई। मैं बता सकता था कि वह एक अच्छे मूड में थी, उसकी कही गई किसी कहानी पर हंस रही थी, लेकिन जब वह बात कर रही थी तो मुझे जलन महसूस हुई। मैंने अपनी आवाज़ को सामान्य रखने की कोशिश करते हुए कहा, जैक एक बहुत अच्छा लड़का लगता है। वो है, एमा ने जवाब दिया। उससे मिलकर अच्छा लगा। वो हाल ही में बहुत कुछ झेल चुका है और मुझे खुशी है कि मैं उसके लिए वहाँ रह सकती हूँ। मैंने सिर हिलाया, लेकिन अंदर कुछ सही नहीं लग रहा था। मैं जलने वाला बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहता था, खासकर एमा ने लिली और अब मिया के मामले में जो कुछ भी सहा था उसके बाद। लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सका। जितना ज्यादा समय वह जैक के साथ बिताती थी, उतना ही ज्यादा मैं चिंतित होता था कि शायद वह वही भ्रम महसूस करने लगी है जो मैंने तब महसूस किया था। एक सप्ताहांत मैंने और एमा ने एक छोटी छुट्टी के लिए शहर से बाहर जाने का फैसला किया। उम्मीद थी कि हम एक साथ कुछ अच्छा समय बिता सकेंगे। हम हाइकिंग पर गए, प्रकृति का आनंद लिया और कुछ समय के लिए ये सिर्फ हम थे, कोई ध्यान भटकाने वाला नहीं था। दूसरी शाम जब हम एक कैंपफायर के पास बैठे थे तो एमा ने जैक का जिक्र किया। उसने आग में घूरते हुए कहा, मैं हाल ही में हमारे बारे में बहुत सोच रही हूँ और नए लोगों के हमारे जीवन में आने पर चीज़ें कैसे बदलती हैं, इस बारे में भी। मैंने उसकी तरफ देखा, मुझे यकीन नहीं था कि वो कहाँ जा रही थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, एलेक्स, उसने जारी रखा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगी। कभी कभी जब मैं जैक के साथ होती हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि अगर हमने कॉलेज में डेट किया होता तो कैसा होता। हम तब बहुत करीब थे और अब जब हम फिर से जुड़ गए हैं तो कुछ पुरानी भावनाएं वापस आ गई हैं। उसकी ईमानदारी ने मुझे हक्का बक्का कर दिया, लेकिन मैंने इसकी सराहना की। वह मुझे यह नहीं बता रही थी कि वह जैक के साथ रहना चाहती है, लेकिन इस तथ्य ने कि उसे ये भावनाएं थीं, मुझे चिंतित कर दिया। मैं देख सकता था कि वह अपने विचारों से कैसे जूझ रही थी, जैसे मैं लिली के साथ जूझ रहा था। मैंने धीरे धीरे कहा, मैं समझता हूँ एमा। जब अतीत की भावनाएं फिर से उभरती हैं तो यह मुश्किल होता है, लेकिन जैसे तुम मेरे साथ थी जब मैं लिली के बारे में भ्रमित था, वैसे ही मैं अब तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। वह मुस्कुराई और मैं उसकी आंखों में राहत देख सकता था। मुझे पता है, एलेक्स, मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच कुछ भी आए, लेकिन मुझे लगता है कि इन चीज़ों के बारे में बात करना ज़रूरी है बजाय इसके कि हम उन्हें दबा दें। हम दोनों कुछ देर के लिए चुप्पी में बैठे रहे, आग की चटचटाहट को हमारे बीच की जगह को भरने दिया। उस पल में मुझे कुछ महत्वपूर्ण एहसास हुआ। रिश्ते सिर्फ प्यार में पड़ने और हर समय खुश रहने के बारे में नहीं होते हैं। वे चुनौतियों का सामना करने, असुरक्षाओं से निपटने और एक साथ बढ़ने के बारे में होते हैं, भले ही नए लोग तस्वीर में प्रवेश करें। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मैंने ये सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की कि एमा हमारे रिश्ते में सुरक्षित महसूस करे और उसने भी मेरे लिए ऐसा ही किया। हमने खुला संवाद रखा, अपनी चिंताओं, अपनी भावनाओं के बारे में बात की और यह सुनिश्चित किया कि हम बाहरी प्रभावों को हमारे बीच न आने दें। मैं और मिया दोस्त बने रहे, लेकिन मैं उसके साथ अपने समय का ध्यान रखता था, ये सुनिश्चित करता था कि वह एमा के साथ मेरे रिश्ते पर भारी न पड़े। जहाँ तक जैक की बात है,
वह और एमा संपर्क में रहे, लेकिन उसने उसे यह साफ कर दिया कि उसका दिल कहाँ था मेरे साथ। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, मेरे और एमा के बीच चीजें एक नई लय में बसती हुई लग रही थीं। मिया और मैं काम पर अच्छे दोस्त बने रहे, लेकिन मैंने चीजों को पूरी तरह से पेशेवर रखना सुनिश्चित किया। मैंने देखा कि एमा मिया के बारे में शांत होने लगी थी और जब भी कोई चिंता आती थी, तो हम खुलकर बात करते थे। इसी तरह जैक के साथ एमा का रिश्ता एक आरामदायक दोस्ती में विकसित हो गया था और हालांकि मुझे पता था कि कुछ भावनाएं अभी भी थीं, मुझे उस पर विश्वास था। हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गए थे जहां हम एक दूसरे के साथ मजबूत, ज्यादा खुले और ज्यादा ईमानदार थे। लेकिन जैसे ही मैंने सोचा कि सब कुछ ठीक हो रहा है, जीवन ने एक और अप्रत्याशित मोड़ लिया, जिसने एक और व्यक्ति को पेश किया जो गतिशीलता को बदल देगा, रचेल। अतीत की छाया। रचेल मेरी एक पुरानी हाई स्कूल दोस्त थी। हमने एक दूसरे को सालों से नहीं देखा था, लेकिन वह हाल ही में शहर वापस आ गई थी और फिर से जुड़ने के लिए संपर्क किया था। मुझे रचेल एक मज़ेदार, ऊर्जावान व्यक्ति के रूप में याद थी, जो हाई स्कूल में हमेशा जीवन से भरपूर थी। हम बहुत करीब थे, बहुत करीब। एक समय ऐसा भी था जब मैंने सोचा था कि हम कुछ और बन सकते हैं, लेकिन जीवन ने हमें अलग अलग दिशाओं में मोड़ दिया और कुछ भी नहीं हुआ। जब रचेल ने मुझे अचानक टेक्स्ट किया, तो मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन उससे सुनकर खुशी हुई। हम एक दोपहर कॉफ़ी पर मिलने के लिए सहमत हुए, बस कुछ पुरानी बातें याद करने के लिए। मैंने ज़्यादा नहीं सोचा। आखिरकार ये सालों हो गए थे और हम बस पुराने दोस्त थे जो मिल रहे थे। लेकिन जब मैंने उसे कैफ़े में बैठे देखा, उसी चमक के साथ मेरी तरफ मुस्कुराते हुए, तो मुझे यादों का एक परिचित अनुभव हुआ। एलेक्स, वाह, ये बहुत समय हो गया, रचेल ने मुझे एक बड़ी गले लगाकर अभिवादन किया। उसकी ऊर्जा उतनी ही संक्रामक थी जितनी मुझे याद थी। हमने अगला घंटा पुरानी बातों को याद करते हुए, हमारे हाई स्कूल के दिनों के बारे में हंसते हुए और पिछले कुछ सालों में हमने क्या किया है, इसके बारे में बात करते हुए बिताया। रचेल ज्यादा नहीं बदली थी। वह अभी भी वही खुशमिजाज, आत्मविश्वासी लड़की थी जिसे मैं याद करता था, लेकिन अब कुछ और भी था। वह परिपक्व हो गई थी, ज्यादा ज़मीनी हो गई थी और जब हम बात कर रहे थे, तो मुझे उसकी संगति का उतना ही ज्यादा आनंद मिल रहा था जितना मैंने उम्मीद की थी। तो, क्या तुम किसी को देख रहे हो? रचेल ने अपनी कॉफ़ी पीते हुए सामान्य रूप से पूछा। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं किसी के साथ हूँ। उसका नाम एमा है और चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। रचेल ने एक शरारती मुस्कान के साथ एक भान उठाए। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। तुम हमेशा किसी खास के लायक थे। मैंने उसे धन्यवाद दिया, लेकिन जिस तरीके से उसने ये कहा, उससे मुझे थोड़ा असहज महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शब्दों में एक अंतर्निहित तनाव था, कुछ ऐसा जिस पर मैं अपनी उंगली नहीं रख सकता था। फिर भी, मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। हम सिर्फ दोस्त थे, है ना? उस कॉफ़ी के बाद, रचेल और मैंने कभी कभार टेक्स्ट करना शुरू कर दिया, ज़्यादातर काम या जीवन के बारे में सामान्य बातचीत, लेकिन हमारे बीच एक ऊर्जा थी जिसे मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। ये रोमांटिक नहीं थी, बिल्कुल नहीं, लेकिन निश्चित रूप से एक चिंगारी थी और मैं जानता था कि मुझे सावधान रहने की ज़रूरत है। एक रात जब मैं और एमा एक साथ रात का खाना बना रहे थे, उसने पूछा, तो रचेल से मिलकर कैसा लगा? मैंने अभी तक एमा को रचेल के बारे में ज़्यादा नहीं बताया था, क्योंकि मैं उसे अनावश्यक रूप से चिंतित नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि अब ईमानदार होने का समय है। यह अच्छा था, मैंने कहा। हमने पुरानी बातों और हमने क्या किया है, इसके बारे में बात की। वो अब शहर में वापस आ गई है, इसलिए हम कभी कभी मिल सकते हैं।
एमा ने स्टोव पर पास्ता हिलाते हुए रुककर पूछा, रचेल, वो वही लड़की है जिसके तुम हाई स्कूल में बहुत करीब थे, है ना? मैंने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ दोस्त हैं। एमा ने मेरी तरफ देखा, उसकी अभिव्यक्ति शांत लेकिन विचारशील थी। एलेक्स, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, सच में। लेकिन तुम जानते हो कि ये चीज़ें कैसे चलती हैं। बस सावधान रहना, ठीक है? मैं रहूँगा, मैंने वादा किया। चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन दिल की गहराई में, मैं जानता था कि मुझे अपनी भावनाओं पर नज़र रखनी होगी। रचेल मेरे अतीत की सिर्फ एक यादृच्छिक व्यक्ति नहीं थी। वो कभी मेरे लिए महत्वपूर्ण रही थी और वे पुरानी भावनाएं, चाहे वे कितनी भी धुंधली हों, अभी भी वहाँ थीं। मैं उन्हें उस रिश्ते में हस्तक्षेप नहीं करने दे सकता था जो मेरे और एमा के बीच था। एक फैसला। जैसे जैसे समय बीता, रचेल के साथ मेरी बातचीत दोस्ताना रही, लेकिन जब भी हम बात करते थे, तो हवा में हमेशा वह अंतर्निहित तनाव, वह अनकहा संबंध रहता था। मैं खुद को उसके बारे में जितना सोचना चाहिए उससे ज़्यादा सोचता हुआ पाया और मैं जानता था कि मुझे कुछ दूरी बनाने की ज़रूरत है। फिर एक दिन, अचानक, रचेल ने मुझे फ़ोन किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी और मैं बता सकता था कि कुछ गलत था। एलेक्स, मुझे तुमसे बात करनी है, उसने कहा। उसका सामान्य आत्मविश्वास चला गया था। क्या हम मिल सकते हैं? मैं झिझका, ये जानते हुए कि उससे मिलना सबसे अच्छा विचार नहीं हो सकता है, लेकिन जब वह स्पष्ट रूप से परेशान थी, तो मैं उसे मना भी नहीं कर सकता था। ठीक है, मैं सहमत हो गया। चलो पार्क में मिलते हैं। जब मैं पहुंचा, तो रचेल एक बेंच पर बैठी थी, जो मेरे लिए असामान्य रूप से कमज़ोर दिख रही थी। जब मैं उसके बगल में बैठा, तो वह आंसुओं से भरी आंखों के साथ मेरी तरफ मुड़ी। एलेक्स, मुझे नहीं पता कि यह कैसे कहूँ, लेकिन जब से हम फिर से मिले हैं, मैं संघर्ष कर रही हूँ। तुम्हें फिर से देखकर बहुत सी भावनाएं वापस आ गईं, जिन्हें मैंने सोचा था कि मैंने दफना दिया है। मेरा दिल डूब गया। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं जानता था कि उसका क्या मतलब था। हमारे बीच हमेशा कुछ था, यहाँ तक कि हाई स्कूल में भी, लेकिन हमने कभी उस पर काम नहीं किया था। मैंने धीरे से कहा, मैं एमा के साथ हूँ, चीज़ों को साफ करने की कोशिश करते हुए। मुझे पता है, रचेल ने फुसफुसाया, और मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहती, लेकिन मुझे तुम्हें ये बताना था कि मैं कैसा महसूस करती हूँ। मैंने एक हाथ अपने बालों में फेरते हुए आह भरी। यही ठीक वही था जिससे मैं डर रहा था। आखिरी चीज़ जो मैं चाहता था वह एमा को फिर से चोट पहुंचाना या रचेल को गुमराह करना था। मैंने अपने शब्दों को सावधानी से चुनते हुए कहा, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, रचेल, लेकिन एमा वह व्यक्ति है जिसके साथ मैं रहना चाहता हूँ। मैं कुछ भी उसके रास्ते में नहीं आने दे सकता। रचेल ने एक आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। मैं समझती हूँ, मुझे बस इसे अपने दिल से निकालने की ज़रूरत थी। हम दोनों कुछ देर के लिए वहाँ बैठे रहे, हमारे बीच की चुप्पी अनकही बातों से भरी हुई थी। आखिरकार, रचेल खड़ी हुई, मुझे एक छोटी सी मुस्कान दी और चली गई। जब मैं उस रात घर पहुंचा, तो एमा बता सकती थी कि मेरे मन में कुछ चल रहा था। उसने धीरे से पूछा, क्या सब ठीक है? मैंने उसकी तरफ देखा, ये जानते हुए कि मुझे ईमानदार होना होगा। रचेल ने मुझे बताया कि उसके मन में अभी भी मेरे लिए भावनाएं हैं। एमा की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, लेकिन वो हैरान नहीं लग रही थी। और तुमने क्या कहा? मैंने उसे बताया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और यह बदलने वाला नहीं है। एमा मुस्कुराई, उसके चेहरे पर राहत झलक रही थी। ईमानदार होने के लिए धन्यवाद, एलेक्स। मुझे पता है कि यह आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। उस पल,
मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना बड़ा हो गया था, मैं और एमा एक साथ कितने बड़े हो गए थे। हाँ, हमेशा नए लोग, नई चुनौतियां होंगी, लेकिन जब तक हम बात करते रहे, एक दूसरे को चुनते रहे, हम किसी भी चीज का सामना कर सकते थे। और इस तरह जीवन एक बार फिर आगे बढ़ा। रचेल और मैं अलग हो गए और एमा और मैंने एक साथ अपना जीवन बनाना जारी रखा, जो पहले से ज्यादा मजबूत थे। अंतिम अध्याय। जीवन, जैसा कि यह होता है, विकसित होता रहा। एमा और मैंने पुरानी भावनाओं, नए चेहरों और अप्रत्याशित मोड़ों के तूफानों का सामना किया था। हमने पहले से ज्यादा मजबूत कुछ बनाया था, लेकिन अभी भी कुछ पल ऐसे थे जब मैंने खुद को उन सभी चीजों पर विचार करते हुए पाया जो हुई थीं। रचेल, मिया और जैक वे सभी हमारी यात्रा का हिस्सा थे, लेकिन एमा और मैं शीर्ष पर आ गए थे। हमने हर दिन एक दूसरे को चुना और उस चुनाव ने सभी यंत्रों को बनाया। एक दिन जब मैं और एमा एक लंबे हफ्ते के बाद घर पर आराम कर रहे थे, तो उसने एक विचारशील अभिव्यक्ति के साथ मेरी तरफ देखा। एलेक्स, उसने शुरू किया, हम एक साथ बहुत कुछ झेल चुके हैं। मुझे लगता है कि हम व्यक्तियों और एक जोड़े के रूप में वास्तव में बड़े हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक और बात है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। मैंने अपनी भान उठाई उत्सुकता से। तुम्हारे दिमाग में क्या है? एमा कुछ देर हिचकिचाई, फिर मुस्कुराई। शादी। मेरा मतलब है, हम कुछ समय से एक साथ हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह समय है कि हम बात करें कि आगे क्या आता है? शादी शब्द हमारे बीच हवा में लटका रहा और मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। ऐसा नहीं था कि मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था। मैंने सोचा था, लेकिन एमा को इसका जिक्र करते हुए सुनकर यह इतना असली लग रहा था, जैसे हमारी कहानी का अगला अध्याय लिखा जाने का इंतजार कर रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली, उसका हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने भी इसके बारे में सोचा है, एमा। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे उठाने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। एमा मुस्कुराई, उसकी आंखें चमक रही थीं। अच्छा, मैं इसे अब उठा रही हूँ। तुम क्या सोचते हो? क्या हम तैयार हैं? मैंने उसकी आंखों में देखा, हमारे द्वारा झेले गए हर चीज के लिए प्यार और कृतज्ञता की एक लहर महसूस कर रहा था। हाँ, एमा, मुझे लगता है कि हम हैं। और बस, बातचीत एक काल्पनिक भविष्य से एक वास्तविक भविष्य में बदल गई। हमने बात करना शुरू कर दिया कि हम किस तरह की शादी चाहते हैं, हम कहाँ रहना चाहते हैं, भविष्य के लिए हमारे सपने क्या थे। ये रोमांचक था और बहुत समय बाद, पहली बार मुझे इस बात का निश्चित एहसास हुआ कि हम कहाँ जा रहे थे। लेकिन जैसा कि जीवन अक्सर करता है, इसने हमारे रास्ते में एक और बाधा डाली। हमारी शादी की बातचीत के कुछ हफ्तों बाद, मुझे मेरे एक पुराने दोस्त मार्क का फ़ोन आया। हम सालों से संपर्क में नहीं थे, लेकिन उसने कॉमन दोस्तों के जरिए सुना था कि मैं अच्छा कर रहा हूँ और वह फिर से जुड़ना चाहता था। मार्क उस तरह का लड़का था जो जहाँ भी जाता था, ऊर्जा लाता था। वो हमेशा पार्टी की जान रहा था और पहले के दिनों में हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे। हमने एक शाम ड्रिंक्स के लिए मिलने का फैसला किया और जब मैं बार में गया, तो वो वहाँ था, कान से कान तक मुस्कुरा रहा था, जैसे कि कोई समय बीता ही नहीं था। एलेक्स, यार, बहुत समय हो गया। मार्क ने मुझे एक बड़ा गले लगाया और तुरंत मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने पुराने दिनों में वापस चला गया हूँ। हमने शाम को पुरानी बातें याद करते हुए, पुरानी यादों के बारे में हंसते हुए और जीवन हमें कहाँ ले गया है, इसके बारे में बात करते हुए बिताया। मार्क अपने हिस्से के उतार चढ़ाव से गुजरा था, लेकिन वह अभी भी वही बहिर्मुखी, सहज लड़का था जिसे मैं याद करता था। रात के अंत में, कुछ बियर के बाद, मार्क झुककर बोला, तो तुम्हारे साथ क्या नया है, यार? क्या तुम किसी को देख रहे हो?
मैं एमा के बारे में सोचकर एक गर्मजोशी महसूस करते हुए मुस्कुराया। हाँ, दरअसल उसका नाम एमा है और चीजें काफी गंभीर हैं। हम शादी करने के बारे में बात कर रहे हैं। मार्क की आंखें चमक उठीं। अरे नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, यार। लेकिन क्या तुम्हें इस पर यकीन है? मेरा मतलब है, शादी एक बहुत बड़ी बात है। मैंने सिर हिलाया। मुझे यकीन है। एमा अद्भुत है। हम एक साथ बहुत कुछ झेल चुके हैं और मैं जानता हूँ कि वह वही है। मार्क ने अपना गिलास उठाया। अच्छा, इसके लिए बधाई। लेकिन हे, इससे पहले कि तुम हमेशा के लिए बस जाओ, हमें एक और आखिरी रोमांच करना होगा, बस पुराने दिनों की तरह। मैं हंसा, उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हुए। तुम्हारे दिमाग में क्या है? मार्क की मुस्कान चौड़ी हो गई। एक रोड ट्रिप, मैं, कुछ पुराने दोस्त, एक आखिरी पागल सप्ताहांत, इससे पहले कि तुम आधिकारिक तौर पर बाजार से बाहर हो जाओ। मैं झिझका। रोड ट्रिप का विचार मजेदार लग रहा था, खासकर मार्क के साथ, लेकिन मैं ये भी जानता था कि मेरा जीवन अब अलग था। मैं वही लापरवाह लड़का नहीं था जो मैं तब था जब मैं और मार्क एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे। अब मेरे पास जिम्मेदारियां थीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे पास एमा थी। फिर भी, मेरे जीवन के अगले चरण में जाने से पहले एक आखिरी रोमांच का विचार लुभावना था। मैंने तुरंत प्रतिबद्धता नहीं जताते हुए कहा, मैं इसके बारे में सोचूंगा। जब मैं उस रात घर पहुंचा, तो मैंने एमा को मार्क के विचार के बारे में बताया। वह मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में सावधानी का संकेत था। यह मजेदार लगता है, उसने कहा, लेकिन बस याद रखना, एलेक्स, हम बहुत कुछ झेल चुके हैं। अब हमारे बीच कुछ भी मत आने देना। उसके शब्द मेरे साथ अटक गए। वो मुझे मजे करने या पुराने दोस्तों के साथ समय बिताने से रोकने की कोशिश नहीं कर रही थी, लेकिन मैं जानता था कि वह सही थी। मुझे उन विकल्पों के बारे में ध्यान रखना होगा जो मैंने बनाए थे, खासकर अब जब हम एक साथ एक नया अध्याय शुरू करने की कगार पर थे। अगले कुछ दिनों में, मार्क मुझे रोड ट्रिप पर लाने की कोशिश करते हुए मुझे टेक्स्ट करता रहा और हालांकि यह विचार अभी भी मज़ेदार लग रहा था, मैं इस भावना को नहीं छोड़ सका कि कुछ बदल गया था। मैं अब वह लड़का नहीं था जो सहज रोमांच और जंगली सप्ताहांत के लिए जीता था। अब मेरे पास जिम्मेदारियां थीं और ज्यादा महत्वपूर्ण बात, मेरे पास एमा थी। एक शाम जब मैं और एमा सोफे पर बैठे थे, तो मैं उसकी तरफ मुड़ा और कहा, जानती हो, मुझे नहीं लगता कि मैं मार्क के साथ उस रोड ट्रिप पर जाऊंगा। एमा ने मुझे आश्चर्य से देखा। सच में? मुझे लगा कि तुम इसके बारे में उत्साहित थे। मैंने स्वीकार किया, लेकिन जितना ज्यादा मैं इसके बारे में सोचता हूँ, उतना ही मुझे एहसास होता है कि मुझे एक और आखिरी रोमांच की जरूरत नहीं है। मेरे पास पहले ही बहुत सारे रोमांच हो चुके हैं। अब मैं जो चाहता हूँ, वो है अपना जीवन एक साथ बनाना। एमा की मुस्कान गर्म और प्यार से भरी थी। मुझे खुशी है कि तुम ऐसा महसूस करते हो, लेकिन एलेक्स, अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। मुझे पता है, मैंने उसे करीब खींचते हुए कहा, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम अब मेरा रोमांच हो। और उस पल में, मुझे पता था कि मैंने सही चुनाव किया था। जीवन हमेशा मेरे रास्ते में नए लोगों, नए अवसरों और नई चुनौतियों को फेंकता रहेगा, लेकिन जब तक मेरे पास एमा थी, मुझे पता था कि मैं किसी भी चीज का सामना कर सकता हूँ। निष्कर्ष और व्यावहारिक उदाहरण। यहाँ कुछ व्यावहारिक उदाहरण हैं जो प्रतिबद्धता, विश्वास, विकास और पिछले दोस्तों के साथ रिश्तों को संभालने जैसे विषयों से जुड़ते हैं, जैसे कि एलेक्स की एमा, रचेल और मार्क के साथ कहानी। ये उदाहरण इस बात की जानकारी दे सकते हैं कि वास्तविक जीवन में इसी तरह की स्थितियाँ कैसे काम करती हैं। 1. पिछले रिश्तों के साथ सीमाएं तय करना।
परिदृश्य, कल्पना करें कि आप एक गंभीर रिश्ते में हैं और अतीत का कोई पुराना साथी या करीबी दोस्त, जैसे रचेल, फिर से जुड़ने के लिए संपर्क करता है। आपको इस व्यक्ति की सुखद यादें हैं और इस बात की संभावना है कि उनके मन में अभी भी आपके लिए भावनाएं हों, लेकिन आपकी प्रतिबद्धता आपके वर्तमान साथी के प्रति है। व्यवहारिक दृष्टिकोण, अपने साथी के साथ संवाद करें, स्थिति के बारे में खुले और पारदर्शी रहें। अपने साथी को बताएं कि यह व्यक्ति कौन है, आपका इतिहास क्या है और आप अब किस तरह का रिश्ता रखना चाहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे एलेक्स ने एमा के साथ किया। स्पष्ट सीमाएं तय करें, इस व्यक्ति के साथ कितनी बातचीत उचित है, ये तय करें। उदाहरण के लिए, आप अकेले में उनके साथ न घूमने के लिए सहमत हो सकते हैं अगर भावनात्मक भ्रम की संभावना है। दोस्त के साथ ईमानदार रहें, अगर वे भावनाएं व्यक्त करते हैं, तो ये साफ कर दें कि आप एक प्रतिबद्ध रिश्ते में हैं। मिश्रित संकेत देना या उन्हें गुमराह करना महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आवश्यक हो तो बातचीत को सीमित करें। यदि पुराने दोस्त के साथ संबंध आपके वर्तमान रिश्ते में तनाव या जटिलताएं पैदा करता है, तो अपने रिश्ते की रक्षा के लिए पीछे हटना जरूरी हो सकता है, जैसा कि एलेक्स ने आखिरकार रचेल के साथ किया। 2. दोस्ती और रिश्तों को संतुलित करना। परिदृश्य, आप एक प्रतिबद्ध रिश्ते में हैं, लेकिन एक करीबी दोस्त, जैसे मार्क, एक सहज यात्रा पर जाना चाहता है या उन गतिविधियों में शामिल होना चाहता है जो आपकी वर्तमान प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं हो सकती हैं, खासकर जब आप शादी जैसे बड़े जीवन परिवर्तन पर विचार कर रहे हों। व्यवहारिक दृष्टिकोण, प्राथमिकताओं का मूल्यांकन करें। विचार करें कि आप अपने जीवन में कहाँ हैं और आप कुछ दोस्ती में कितना समय और ऊर्जा निवेश करना चाहते हैं। यदि आप अपने साथी के साथ जीवन बनाने को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो कुछ दोस्ती को महत्व में बदलाव करने की ज़रूरत हो सकती है, जैसा कि एलेक्स ने मार्क के साथ महसूस किया। अपने साथी को शामिल करें, अपने दोस्त और योजनाबद्ध गतिविधियों के बारे में अपने साथी से बात करें। उनकी राय और भावनाओं के बारे में पूछें। यदि वे इसका समर्थन करते हैं, तो यह विश्वास को मजबूत कर सकता है। हालांकि, यदि उन्हें कोई संदेह है, तो उन चिंताओं का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। खुद के प्रति सच्चे रहें। यदि आपको लगता है कि आपका जीवन आपके पुराने दोस्तों से एक अलग दिशा में बढ़ रहा है, तो ये ठीक है। आपको सिर्फ इसलिए पुरानी आदतों को फिर से जीने या जंगली रोमांच पर जाने के लिए मजबूर महसूस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक दोस्त इसकी उम्मीद करता है। 3. अतीत की भावनाओं का सामना करना। परिदृश्य, आप एक रिश्ते में हैं और अचानक अतीत के एक रिश्ते से अनसुलझी भावनाएं सामने आती हैं, जैसे रचेल की एलेक्स के लिए भाव